राधा स्वामी। प्यारे ज्ञानात्मन भाई उदय सिंह जी, बंटी उर्फ अनिल जी, राम जी, ठेकेदार जी, हरिओम जी एवं जेपी जी और अंकित जी, नेताजी आदि सभी ताऊ जी के समस्त परिवार एवं समस्त गांव के प्यार मोहब्बत से ये सत्संग की दूसरी बैठक का आयोजन हो रहा है। कोई अध्यात्म का ऐसा विषय नहीं है जो आपके यहाँ आप तक न पहुँच पाया हो। आधुनिक युग है, वैज्ञानिक युग है, प्रसार माध्यम खूब हैं, तो रात की बैठक में हमने जो प्रसंग लिया था सत्संग का, वो ये लिया था कि तुम्हें पिछले प्रारब्ध कर्मों के परिणाम स्वरूप और भक्ति भरे हुए संस्कारों के अभ्युदय के कारण तुम्हें ये मनुष्य का शरीर मिला है। अन्यथा अगर तुम्हारे कर्म निम्न दर्जे के होते तो तुम निम्न दर्जे की योनियों में विचर रहे होते। उन कुछ शुभ कर्मों के परिणाम स्वरूप इस मनुष्य शरीर के चोले में आ गए हो, और मनुष्य शरीर के चोले में आने के बाद भी बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिनके शुभ कर्म शुभ दिशा की ओर नहीं ले जाते। उन्हें वह और दिशाओं की ओर ले जाते हैं। वो केवल पेट, परिवार, रोटी, कपड़ा, मकान, पद और प्रतिष्ठा के लिए ही इस अमूल्य जीवन को बिता देते हैं। सत्संग या सतगुरु या सत्य नाम के लिए उनके पास सौभाग्य नहीं होता। जो सौभाग्यशाली होते हैं उन्हीं को सत्संग मिलता है, और जब सत्संग मिलता है तो सतगुरु की प्राप्ति होती है, और जब सतगुरु की प्राप्ति होती है तो सत्य नाम की प्राप्ति होती है, और सत्य नाम की प्राप्ति होती है तो फिर सत्य धाम की प्राप्ति होती है, जहां से हम तुम सबको नीचे आना हुआ है। शिखर से हम जो यहाँ सचखंड नामी धाम से नीचे उतरकर हमारी रूह की धार नाखून तक व्याप्त है। चेतना का उतार हमने कहीं लिखा है कि एक सिंधु देश अनाम रूप रेखा तहां नहीं, फिर देश स्वामी का कहा नीचे पदमपुर है सही। इससे उतर के अगम देखा अलख में आकर अड़ी, सत्य पुरुष लोक अगाध लीला हंसों में जाकर खड़ी। भमरपुर आई उतरकर बंसी की धुन तहां सुनी, महाशून्य से नीचे चली 10 द्वार पर किंगरी सुनी। त्रिकुटी पर लीला अजब देखी ओम धुन सुनती भई, सहस दल पे कमल निरखा शंख धुन घंटा सोई। पदम दास तिल तीसरे में सुरत आकर थिर रही, फिर नेत्र दोनों में बहकर पिंड में को बह रही। तो ये सुरत का चेतना का उतार हमारे 10वें द्वार नामी धाम से शिखर से नाखून तक पदम दास बहुत उच्च कोटि के महापुरुष हुए हैं। पदम सागर उनका बड़ा प्रसिद्ध ग्रंथ है। उसमें से तो तुम जहां से आए हो वहीं पहुंचना तुम्हारे मानव जीवन की प्राथमिकता है। अगर तुम जहां से आए हो
वहां न पहुंच के अन्यत्र दिशाओं को भागते दौड़ते हो, तो वो तुम्हारे जीवन जीने की शुभ दिशा नहीं है, बल्कि अशुभ दिशा है, और वो तुम्हें दुखों की ओर, नरकों की ओर, जन्म मरण की ओर ले जाएगी। तो संत सदगुरु कहते हैं कि तुम अपनी जिंदगी में संतों के सदुपदेश द्वारा इस जन्म मरण से परे हो जाओ जहां से आए हो। अब सत्संग के विषय में थोड़ी सी प्रस्तावना के रूप में एक बात कहूं। एक राजा था, और राजा का जो बेटा था राजकुमार, वो बहुत कटु वचन बोलने वाला था और बहुत क्रुद्ध स्वभाव का था। कटु वचन बोलने वाला था, क्रुद्ध क्रोधी स्वभाव का था। राजा ने भरसक प्रयत्न किया इसका स्वभाव लोकप्रिय हो जाए, इसका स्वभाव मृदु मीठा हो जाए, लेकिन सारी समझाने की युक्तियां फेल हो गईं और वो राजकुमार अपने स्वभाव में कोई परिवर्तन नहीं लाया। कटु भाषी रहा और क्रोधी क्रुद्ध रहा। आखिर उस राजा ने उपाय सोचा कि भगवान बुद्ध के पास ले चलूं इनको। क्यों कि जब भी कोई व्यक्ति, कोई परिवार, कोई समाज, कोई राष्ट्र, कोई धर्म दिग्भ्रमित हुआ है, तो उसे शुभ दिशा देने के लिए केवल संत महात्मा की ही उपस्थिति होती है। क्योंकि संत महात्मा तटस्थ किनारे पर रहकर इस जगत के आने जाने को देखते रहते, किनारे पर रहकर, लिप्त होकर नहीं। तो भगवान बुद्ध के पास वह राजा अपने राजकुमार को ले गया, इसके स्वभाव में कुछ परिवर्तन हो। इतिहास बताता है कि संत महात्माओं ने बहुत बहुत दुष्प्रवृत्ति और दुष्कर्म करने वाले लोगों को बदल दिया उनके महावाक्यों ने। भगवान बुद्ध के पास ले गया राजकुमार को जब राजा, तो भगवान बुद्ध ने उस राजकुमार से कहा, बाकी बात बाद में करेंगे, ये छोटा सा पौधा है, पौधा नीम का था, और इसमें से एक पत्ता चाख कर मुझे बताओ कैसा है। राजकुमार, छोटा सा पौधा था नीम का, और उसने उस पत्ते को चखा तो पत्ता कड़वा था। जब कड़वा पत्ता चखा तो राजकुमार के भीतर कटुता जो थी, क्रुद्ध स्वभाव जो था, वो प्रकट हुआ, और प्रकट होकर उसने उस पेड़ को, सारे पेड़ को ही तोड़ मरोड़ कर उखाड़ दिया। भगवान बुद्ध देख रहे थे। उन्होंने कहा, राजकुमार ये तुमने क्या किया? इस पेड़ को तुमने तोड़ मरोड़ दिया, उखाड़ दिया। तो राजकुमार ने कहा, मैंने इसके पत्ते को चखा, ये बहुत कड़वा था, और इस पेड़ को मैंने इसलिए उखाड़ फेंका कि जब ये विशाल हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, तो ये कड़वेपन के विष को सारे में फैलाएगा और नुकसान पहुंचाएगा। तो भगवान बुद्ध ने कहा, ए राजकुमार, आज इस छोटे से पेड़ के पत्ते के कड़वापन को देखकर तुमने इस पेड़ को उखाड़ दिया, नष्ट कर दिया। यदि तुम्हारे इस कटु स्वभाव को, कटु वचनों को देखकर, तुम्हारे क्रुद्ध स्वभाव को देखकर यदि जनता तुम्हारे साथ भी ऐसा व्यवहार करे कि तुम्हें भी इस पेड़ की तरह तोड़ मरोड़ उखाड़ कर फेंक दे, तो तुम्हें कैसा लगेगा? बात बहुत छोटी थी, लेकिन बड़ी सार गर्भित थी।
राजकुमार से जब ये कहा कि जनता तुम्हारे क्रुद्ध और तुम्हारे कटुभाव को देखकर तुम्हारे साथ ऐसा दुर्व्यवहार करे तो तुमको कैसा लगेगा। थोड़ा सोचा तो भगवान बुद्ध ने कहा, तुम्हें जननायक बनने के लिए, लोकप्रिय बनने के लिए, तुम्हें अपने सभ्यता और संस्कृति का परिचय देने के लिए अपने को बदलना होगा, अपने स्वभाव को कटु नहीं मृदु बनाना होगा और अपने क्रोध को शुभ कार्यों में लगाना होगा, अशुभ में नहीं। तो ये भगवान बुद्ध की बात को सुनकर उस राजकुमार में परिवर्तन हुआ। अंग्रेजी में शब्द आता है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ लाइफ, उनके जीवन का रूपांतरण हो गया। ये महान पुरुषों के उपदेश के वचनों को यदि हम अपने जीवंतता में उतारते हैं तो बहुत कुछ आप में परिवर्तन होगा और आपका जब दृष्टिकोण बदल जाएगा, जीने का तरीका बन जाएगा, आपकी सोच पॉजिटिव हो जाएगी, सकारात्मक हो जाएगी, तो आप नकारात्मक नेगेटिव सोच, नेगेटिव के कर्मों में भी, बुरे कर्मों में भी भलाई तलाश कर लोगे। और अगर तुम्हारी सोच पॉजिटिव न बनी तो तुम भलाई में बुराई देखते रहोगे, भले लोगों में भी बुराई नजर आती रहेगी तुमको। इसलिए अपनी सोच संतों के उपदेश के अनुसार बनाओ। अब जब मैं कहीं जाता हूं और अपनी बात करता हूं उसे लोग प्रवचन कहते हैं, श्रद्धा भक्त। उस प्रवचन के दौरान मैं किसी न किसी महापुरुष का जिक्र किया करता हूं ताकि एक छोटी जगह पर कोई बड़ी हस्ती पहुंच जाती है तो छोटी जगह की भी बहुत कीमत हो जाती है। तो उन प्रवचन का बहुत महत्व बन जाता है यदि उसमें सामंजस्य किसी महापुरुष का हो जाता है। तो आज की प्रवचन माला के धागे में मैं फिर एक संत महात्मा का मोती पिरो रहा हूं और वह मोती आपने जाना होगा कुछ नाम, और नहीं जानेंगे तो लगे रहो, बैठे रहो। छोटी क्लास में दाखला ले लेते हो, जो जो बड़ी क्लासों में बढ़ते चले जाते हो तो तुम्हें बड़ी बड़ी पुस्तकों में बड़े बड़े प्रश्न के उत्तर मिलते रहते। तो मैं आपका जो प्रवचन में मोती पिरो रहा हूं उसका नाम है जनमित्र नागा। जनमित्र नागा। वैसे तो इन महापुरुषों का परिचय केवल आंतरिक होता है। दुनिया की मशीनें बन गई हैं आधुनिक भीतर के। अभी एक डॉक्टर मेरे से कहते थे, साहब तुम त्रिकुटी महाशून्य भंवर गुफा की बात करते हो, सचखंड की बात करते हो कि तुम्हारे भीतर है, लेकिन खोपड़ी के बहुत ऑपरेशन किए हैं, किसी को त्रिकुटी नहीं मिली, किसी को सचखंड नहीं मिला खोपड़ी में। बात सही है, बात सही है। कोई आदमी कहना शुरू कर दे भैंस में दूध है निकालो, वैज्ञानिक से कहोगे तो चाकू लेके उसके मुंह को चीरेगा, पेट को चीरेगा, पूंछ को टेरेगा, थनों को चीरेगा, खून ही खून मिलेगा उसे, और वो निष्कर्ष निकाल के रख देगा कि भैंस में दूध होता ही नहीं। लेकिन जिसने भैंस को पाला है वो उसको पहले चारा देगा, फिर हाथ फैलाएगा, प्यार से जुड़ेगा उससे, फिर धीरे धीरे उसके स्तनों को मलेगा कि फिर उसमें से दूध की धार निकलनी शुरू हो जाए। ऐसे ही चीर फाड़ के सचखंड अनामी नहीं देखा जा सकता। किसी संत सदगुरु की शरण में जाओ और उससे वो भेद सीखो, तुम अपने भीतर कैसे प्रवेश करोगे और तुम्हारे भीतर जो जीवंतता की धारा है, जो एक
जिस्म से आगे एक रूहानी दुनिया कही जाती है, जो मन चित बुद्धि के तल से ऊपर कही जाती है, वो दुनिया तुमको अभ्यास के द्वारा नजर आएगी। तो जनमित्र नागा जो महात्मा थे, उनका जन्म आज जो बैजनाथ धाम है, पहले ये बिहार में लगता था, नया परिसीमन होने के कारण अब झारखंड में लगता है। बैजनाथ के पास पारली नाम के गांव में एक ब्राह्मण परिवार में इन जनमित्र नागा का जन्म हुआ था, और बचपन से ही यह केवल भिक्षावृत्ति से अपना पेट पालते थे, पेट भरते थे भिक्षा कर। लेकिन संस्कृति संगति का प्रभाव पड़ा कि इनका नाम तो कुछ और था, लेकिन लोग इनको जन प्रिय, जनमित्र इसलिए कहते थे कि ये सबसे बहुत ज्यादा प्यार करते थे। किसी मत का, किसी संप्रदाय का, किसी पंथ का, किसी योग का, किसी सिद्धांत का कभी कोई निंदा आलोचना नहीं करते थे। अद्वैतवादी थे, सभी में परमात्मा को निहारते थे, किसी प्रकार का कोई किसी की निंदा नहीं करते थे, बस प्रभु भजन में लगे रहते थे। और ये सभी तभी इनको जन मित्र कहते थे। और नागा, इनके गुरु जो थे उनका नाम नागेश था। नागेश का मतलब होता है नागों का ईश, जो नागों का ईश था नागेश। तो इन्होंने अपने नाम के आगे अपने गुरु के नाम को लगाया, तो जनमित्र नागा ये कहे जाते थे। अजात शत्रु थे, इनका कोई शत्रु नहीं था, सब बहुत प्यार करते थे इनसे, जनमित्र नागा से बहुत प्यार करते थे। लेकिन सही रास्ते पर चलने वालों के कुछ लोग ऐसे होते हैं, अचानक अकारण ही, कोई कारण नहीं होता, लेकिन उनसे बैर भाव रखते हैं, उनसे दुश्मनी रखते हैं। ये परमात्मा का भजन करते हैं, परमात्मा की मौज के अधीन जीते हैं, लेकिन फिर भी जो नासमझ लोग हैं, जो नास्तिक लोग हैं, जो परमात्मा के भक्तों का विरोध करते लोग हैं, उनको बुरा लगता है और इनके भी शत्रु पैदा हो गए। और जब इनके भी शत्रु जो हुए तो उन्होंने इनकी झोंपड़ी में आग लगा दी। जब जनमित्र नागा की झोंपड़ी में आग लगा दी तो ये जले नहीं, बच गए। तो इन्होंने एक अभंग गाया करते थे कि आग जलाती है, आग जला देती है सबको, लेकिन प्रहलाद जलता नहीं है, क्योंकि उसके अंदर परमात्मा निवास करता है। आग जलाती है, जला देती है, मगर जिनके भीतर परमात्मा बसता है, प्रहलाद नहीं जलता है, वो नहीं जले। और सब लोगों को ये संदेश देते देते भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम। इनके जन्म होने का समय विक्रमी संवत 1330 था, और ये यही संदेश अपने प्रेमियों को देते हुए परमात्मा का विक्रमी संवत 1380 में इस दुनिया से सिमटकर परमात्मा के पद में लीन हो गए। यह थे जनप्रिय नागा मोती। अब मैं छोटी सी बात सत्संग के उसमें कहूं। एक व्यापारी अपने घोड़े पर नमक की बोरी लादकर और अपने गधे पर रुई का गट्ठर लाद के व्यापार करने के लिए जा रहा था।
रास्ते में उसको एक नदी मिली, रास्ते में नदी मिली, नदी पार करनी थी। ज्यों ही घोड़ा और गधा नदी में घुसे तो घोड़े ने डुबकी लगा दी, डुबकी लगा दी कमर की। तो गधे ने पूछा, भाई साहब ये क्या कर रहे हो? घोड़े ने कहा, मैं बोझ हल्का कर रहा हूं, क्योंकि उसकी पीठ पर नमक की बोरी थी। मैं बोझ हल्का कर रहा हूं। जब घोड़े की ये बात सुनी कि यह बोझ हल्का कर रहा है तो मैं भी अपना बोझ क्यों ना हल्का करूं। गधे की पीठ पर रुई की गांठ थी, तो उसने भी डुबकी लगा दी। उसने एक दो की जगह पर घोड़े से दुगनी डुबकी लगाई। नमक पानी में घुलता चला गया, उसका बोझ हल्का होता चला गया, लेकिन गधे की जो रुई की गांठ थी पीठ पर, वह पानी के लगते भारी होती चली गई, वह भारी होता चला गया। तो निकले बाहर, घोड़ा तो मस्ती से जा रहा था, बोझ हल्का हो गया उसका, और गधा जो था वह और नीचे को दबा जा रहा था, क्योंकि भारी हो गया उसका, रुई की गांठ में पानी भर के भारी हो गए। नकल करना, नकल करना, किसी महापुरुष की नकल करना अच्छा हो सकता है। उस जैसे कपड़े पहन लेना, उस जैसी वाणी बोलना सीख लेना, उस जैसे जीवन यापन करना सीख लेना, नकल करना अच्छा हो सकता है। लेकिन ये नकल करना तुम्हें आत्म तत्व से दूर भी कर सकता है, अगर तुम उस जैसा आचरण, भजन, ध्यान, सत्संग, परमार्थ, सेवा नहीं करते हो, तो तुम उस नकल करने से अपनी आत्महत्या कर सकते हो। तो ये जब तुम किसी सदगुरु की शरण में पहुंच जाते हो तो कर्मों के बोझ की जो नमक की बोरी तुम्हारी पीठ पर सवार होती है, इसे तुम भजन से, ध्यान से, सत्संग से इसे हल्की करते रहते हो। और जो गधा प्रवृत्ति का लोग है, जो हल्की रुई अपनी पीठ पर लादता है, लेकिन नकल करता है पूरे संत सद्गुरुओं की भांति, वह अपने बोझ उसमें और बढ़ा लेता है, और इतना बोझ बढ़ा लेता है कि दबकर वो सचखंड नामी धाम तक नहीं पहुंच पाता, बल्कि 84 लाख योनियां जो हमारे यहाँ बयान की हैं सहजोबाई ने, चरणदास जी ने लिखा, चरणदास की शिष्या थी सहजोबाई, उसने लिखा है 84 लाख योनियों के जिक्र में कि 9 लाख जल के जीव बताए, बहुत जन्म इनमें भुगताए, पक्षी यौन कहूँ 10 लाखी, संतों ने इस विध कह बाकी, 11 लाख कृत कीत बताऊं, चल 11 लाख कृत कीट बताऊं, चलत चलत तुमको दर्शाऊं, 20 लाख पशु योग की योनी, घनी बेर से क्या काया पहनी, और नर्तन लाख चार बहराया, इस विध जीव यहाँ भरमाया। यानी ये 84 लाख योनियों का जिक्र सहजोबाई ने किया है कि इतनी योनियों से गुजरने के बाद तुम मनुष्य के शरीर में आते हो, और इस मनुष्य के शरीर का उपयोग तुम्हारा जब होता है जब किसी संत सतगुरु की शरण में जाकर अपने ही भीतर अपने विकारों से, वासनाओं से, आसनाओं से, तृष्णाओं से, और अपने जो लाद लिया है तुमने मिथ्या का ज्ञान, इससे ऊपर उठकर अपनी चेतना को भ्रूमध्य से ऊपर 10वें द्वार में ले जाते हो और अपने जीवन को धन्य बना लेते हो। तो मैं ज्यादा लंबी बात न कहकर बस अपनी बात को यहीं विराम दूंगा, क्योंकि बहुत बहुत दूर से लोग आए हैं, कई प्रदेशों के लोगों की उपस्थिति है, और जाओगे भी और व्यवस्था है।
तो आप लोग भजन भजनों का आनंद लोगे। तो मैं अपनी बात को यहीं पूरी करता हूँ और आप लोगों से एक आग्रह करता हूँ कि तुमने भूल से किन्हीं बुरे लोगों की संगति करके कुछ अवगुण अपना लिए हों, शराब का, मांस का, जुआ का, व्यभिचार का, अन्य प्रकार के बहुत चल रहे हैं आजकल, अवगुण अपना लिए हो, सत्संग में आए हो, तो ये निश्चय करके जाना, दृढ़ निश्चय करके जाना कि आज के बाद हम शराब नहीं पिएंगे, मांस नहीं खाएंगे, जुआ नहीं खेलेंगे, व्यभिचार नहीं करेंगे, ऐसा कोई कुकृत्य नहीं करेंगे जो हमको, हमारे परिवार को, हमारे समाज को, हमारे राष्ट्र को, हमारे धर्म को, हमारे देश उसको उसका परिणाम उठाना पड़े। बस महक फैला दो, सुगंध फैला दो, लग जाओ एक अभियान संतों का जारी करके, घर घर जाके पहुंचा दो संतों की शिक्षाओं को और बुराई को मिटा दो। जिन घरों में शराब का, मांस का, जुआ का सेवन होता है उन सबको समझाओ कि अपने भारत की संस्कृति को दूर दूर तक अच्छा फैलाओ। बस इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात पूरी करूंगा। आपने मेरी बात को बड़ी शांति और प्यार से सुना है, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत अनुग्रहित हूँ। और अंत में आपके अंदर बैठे उसी कुल मालिक को राधा
आगे